कुंडलिनी शक्ति है क्या? इसे जागृत करना क्यों आवश्यक है? हेलो फ्रेंड्स, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो आध्यात्म के क्षेत्र में ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं या परमात्मा को जानना चाहते हैं या कोई लौकिक सिद्धि या पारलौकिक ज्ञान पाना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं। पर क्या कुंडलिनी को जागृत करना इतना सरल है? कहते हैं कि मूलाधार चक्र में यह सुप्त अवस्था में रहती है। यह बिल्कुल सोए हुए सांप की कुंडली की भांति है और यदि यह जागृत हो गई तो साधक में यदि इसे संभालने की शक्ति नहीं है तो यह उसका ही सर्वनाश कर देती है। पहले जान लेते हैं कि कुंडलिनी सोई हुई क्यों है। कारण, सामान्य सांसारिक प्राणी सिर्फ खाने पीने और सोने, अपनी सांसारिक कामनाओं की वासनाओं की पूर्ति में ही दिन रात लगे रहते हैं। ऐसे में जो शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित है, ईश्वर का साक्षात्कार करा सकती है, वह तो दिन रात सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में ही खर्च होती जा रही है। फिर तो वह सोई हुई है और यदि सोए हुए प्राणी को कोई कठिन कार्य मिल जाए तो उसकी निद्रा भंग होगी, मजबूरीवश, जबरदस्ती, और इससे कार्य तो होगा नहीं, उल्टा उस प्राणी को स्वास्थ्य की बहुत हानि होगी। यही उनके साथ होता है जो सांसारिक हैं पर चाहते हैं आध्यात्मिक ऊंचाई, जबकि आध्यात्म में ऊंचाई का नहीं, हृदय की गहराई का महत्व है। जो कुंडलिनी को मात्र इस मनसा से जागृत करना चाहते हैं कि वो लौकिक पारलौकिक सब ज्ञान हासिल कर लेंगे, पानी पर चलना सीख जाएंगे या हवा में उड़ना सीख जाएंगे, तो यह जान लें कि यह इच्छा भी सांसारिक ही है। यह तंत्र साधना है, न कि मंत्र साधना। जबकि कुंडलिनी जागृत करने का जो उद्देश्य है वह है मोक्ष को प्राप्त करना, संसार से मुक्त हो जाना, निर्लिप्त हो जाना। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि कैसे ईश्वर का नाम जप, सुमिरन, भजन आपके हृदय चक्र को खोल देता है। वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। जब एक बार आपका हृदय चक्र ईश्वर से संयुक्त हो जाता है, नाम जप, सुमिरन इत्यादि से, तो आपको स्वयं ही संसार के मिथ्या और स्वयं के सत्य का, परमात्मा के सत्य का ज्ञान हो जाता है। कुंडलिनी जागरण से जो वास्तविक लाभ है वो यही है कि सत्य, प्रेम, करुणा, क्षमा, दया सबको अपना समझना, किसी में भेद बुद्धि का न होना और हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह इन दुर्गुणों से पार निकल जाना। इसके अतिरिक्त जो ये बताते हैं कि यदि आपकी कुंडलिनी जाग गई तो आप ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे और सारा संसार आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आप हवा में उड़ेंगे, आग में जलेंगे नहीं। ये सब पाखंड है। हाँ, कुछ तंत्र साधनाएं अवश्य होती हैं जिनसे आप पानी पर चल सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, पर इनका कुंडलिनी से कोई लेना देना नहीं है। वास्तव में कुंडलिनी शक्ति आप में सद्गुण जगाती है और आपके दुर्गुणों का नाश कर देती है। और जो व्यक्ति गुणवान है वो तो ऐसे भी सफल ही है, फिर वह सांसारिक दृष्टि से सफल हो या नहीं। वास्तव में जिनकी कुंडलिनी जाग जाती है वह संसार की मोह माया से मुक्त हो जाते हैं। संसार में नाम या सफलता की उनकी इच्छा ही समाप्त हो जाती है। वह मात्र फिर संसार के कल्याण के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं, क्योंकि वो ये जान जाते हैं कि उनमें और परम चेतना में कोई भेद नहीं है। अब जो भी इस परम रहस्य को जान गया है कि वह परमात्मा ही है, कोई अन्य नहीं, तो उसे संसार में क्या पाना शेष है जिसके लिए वो रात दिन स्वयं को सांसारिक उलझनों में त्रास देता फिरे? वह तो मुक्त है। अब कुंडलिनी जागृत करने का सबसे सरल उपाय है कि तरबूजा चाकू पर गिरे या तरबूजे पर चाकू, अंततः कटता तो तरबूजा ही है। आपको भी यदि संसार नहीं, ईश्वर से प्रेम है, उन्हें पाना आपका लक्ष्य है, तो ये उपाय आपके लिए ही है। करना क्या है? जिस प्रकार तरबूजे पर चाकू गिरे या चाकू पर तरबूजा, परिणाम एक ही होगा। उसी प्रकार कुंडलिनी जागरण से जो सद्गुण और ईश्वरीय प्रेम का उदय होता है, उन्हें आप अपने हृदय में निरंतर जगाने का प्रयास करें। और यह पूर्णतया सत्य है कि प्रेम, क्षमा, दया, सत्य, करुणा जैसे गुणों को जब आप अपनाने लगते हैं तो इनके प्रभाव से काम, क्रोध, लोभ, मोह धीरे धीरे सब भाग जाते हैं। पहले आपके हृदय से, फिर आपके जीवन से। एक साथ हृदय में दोस्त और दुश्मन तो वैसे भी नहीं रह सकते। दैवी गुण आसुरी प्रवृत्तियों के कट्टर दुश्मन होते हैं और ये जैसे जैसे आपके जीवन का हिस्सा बनते जाते हैं, आपका जीवन दुर्गुणों से मुक्त होकर स्वर्ण के फूल की भांति प्रकाशित हो उठता है। पर ये गुण क्या स्वतः ही जाग जाएंगे?
जी नहीं, इतना आसान होता तो धरा पर असुरता का कभी राज नहीं होता। इन्हें जगाना पड़ता है, धैर्य के साथ लगे रहना पड़ता है, अपने मार्ग पर डटे रहना पड़ता है और सफलता जरूर मिलती है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रमाणिक है कि रसरी आवत जात तय सिल पर होत निशान, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ये पंक्तियाँ मात्र विद्वता के पक्ष में ही नहीं हैं, बल्कि इनका गहरा अर्थ यही है कि जड़मति से, भौतिक दृष्टिकोण वाली मति से निकलकर आप भी सुजान बन सकते हैं। सुजान अर्थात परमात्मा के प्रियजन। बस प्रयास करते रहिए। कहते हैं ना कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके लिए आप 1 या 3 माला गायत्री मंत्र की भी जप सकते हैं। गायत्री मंत्र महामंत्र है, कारण इस मंत्र के शाब्दिक अर्थ में छुपा है। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगावे। अब बार बार जब आप अपने हृदय से यही कामना करेंगे कि आपको अवश्य ही सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, सन्मार्ग की प्राप्ति हो, तो अवश्य ही सद्बुद्धि और सन्मार्ग की प्राप्ति आपको होगी। 1 या 3 माला इसलिए कहा है कि यदि आप एक सांसारिक प्राणी हैं और परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो आपने अभी अभी स्कूल में एडमिशन लिया है, पहले नर्सरी ही पढ़ना होगा। एकाएक आप पीएचडी नहीं कर सकते, समय लगेगा। इस तरह आप एक गृहस्थ होते हुए भी, सांसारिक प्राणी होते हुए भी, अपना नित्य धर्म निभाते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी को बिना किसी गुरु या कठोर यौगिक साधना के स्वतः ही जागृत कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो परमात्मा को ही अपना गुरु मान लिया है और अपनी जीवन नौका उनके हाथों में सौंप दी है। जब वो पतवार चला रहे हैं तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब ईश्वर से प्यार कर लिया तो डरना क्या, क्योंकि वो ऐसे प्रेमी हैं जो आपको कभी धोखा नहीं देते। बस उनकी एक ही कामना है कि आप सद्गुणी बने, हृदय से उदार बने। परमात्मा तो करुणा के सागर हैं, आप करुणा की नदी या सरोवर ही बन जाएं। फिर देखिए कैसे परमात्मा आपके हृदय सरोवर में दिन रात गोते नहीं लगाते। सद्गुणों को अपनाना, ईश्वर में रस लेना, उनका नाम जप और हृदय से उन्हें पुकारना, चाहे मंत्रों के माध्यम से या भजनों के माध्यम से, ये सब आपके हृदय चक्र को खोलता है, हृदय में स्थित परमात्मा से मिलाता है और स्वतः ही बिना किसी प्रयास के आपकी कुंडलिनी भी जग जाती है और आप मोक्ष के अधिकारी भी बन जाते हैं। हरिओम।